Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जीत का मार्जिन तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा होने वाला है, जो मैं आकलन भी नहीं कर सकता। इस बार गांव की जनता कह रही है कि भूरा को भगाओ। ये शब्द चूंकि जनता ही से सुन के गया था तो मीटिंग में मैंने बोल दिया। अब मेरे हिसाब से मैं जहां तक मुझे पता, भूरा शब्द कोई गाली नहीं होती। भूरा शब्द तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो अच्छा गोरा चिकना हो। लोकसभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देने के लिए अपना मन बना लिया है। भाई साहब बताइएगा, लोकसभा चुनाव जो है कुल 30 से 35 दिन बचे हुए हैं और समय आपको बहुत कम मिला हुआ है। अब आप कैसे कवर कर रहे हैं, क्या रणनीति है कांग्रेस की, कैसे पूरा मैनेज कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मतदान केंद्र पहुंच रहा है और लगातार मतदान केंद्र पर कार्य कर रहा है, तो ये पहुंचने का कोई विषय नहीं है। हाँ, थोड़ा ये मान सकते हैं कि टिकट में सामने वाली पार्टी का थोड़ा पहले हो गया, हमारा बाद में हुआ, परंतु हम लोग लगातार क्षेत्र में कार्य करते चले आ रहे हैं। 5 साल जनता के बीच में रहते हैं और सामने वाली पार्टी का प्रत्याशी तो 5 साल में आया है, तो इसलिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो लगातार जनता के बीच में है, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छे से कार्य होगा। और ये हमारा सारा कांग्रेस परिवार खड़ा है, सभी ने कमर कस के मैदान में उतर गए हैं और अपने काम में लग गए हैं। अभी केपी यादव जी को जो है होशंगाबाद और वहाँ बैतूल की जिम्मेदारी दी गई है। अभी आप केपी यादव जी के पक्ष में काफी आपने गुनाह में भी आपने काफी बात की। अभी आपको क्या लगता है क्यों भेज दिया गया? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों का विषय है कि क्यों भेज दिया है। हो सकता है उन पर कोई भरोसा ना हो, और उन पे ही क्या, जो इस क्षेत्र के गुना लोकसभा क्षेत्र के जो मूल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, मुझे नहीं लगता कि किसी पे वो भरोसा करते हो। सभी के साथ दुर्व्यवहार हो। मैंने तो नहीं सुना है कि उनको तो कुचलने का काम उनके साथ में जो लोग आए हैं वो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीड़ित है और सभी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो निश्चित है। आपका परिवार जो है 2 जगह बढ़ गया है, आपके जो छोटे भाई हैं वो भाजपा में और आप कांग्रेस में, तो ये जो राजनीति का माहौल चल रहा है ये बाहरी है या घर के अंदर भी इस तरह से माहौल हो गया? देखिए, राजनीति अपनी अपनी विचारधाराओं का काम है, किसकी क्या विचारधारा है। और एक भाई यदि बाहर है तो मेरे सैकड़ों की संख्या में भाई खड़े हैं, ये सभी चुनाव में कार्य कर रहे हैं और ये कई गुना ताकत के साथ कार्य करेंगे और चुनाव को जिताएंगे। अभी आपकी एक चुनाव आयोग से शिकायत की गई गुना में किसी बयान को लेकर, इस पर क्या कहें? हाँ, ये तो उनका काम है। कहीं एक गुना में एक पार्टी की मीटिंग थी और उसमें ऐसे ही चर्चा में एक शब्द आया था कि इस बार गांव की जनता कह रही है कि भूरा को भगाओ। ये शब्द चूंकि जनता ही से सुन के गया था तो मीटिंग में मैंने बोल दिया। अब मेरे हिसाब से मैं जहां तक मुझे पता, भूरा शब्द कोई गाली नहीं होती। भूरा शब्द तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो अच्छा गोरा चिकना हो। और पहले अंग्रेजों को हमारे पूर्वज भूरा शब्द कह के संबोधित करते थे, वो गोरे होते थे, परंतु हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की लोगों की नजरों में वो कोई गाली हो। जहां तक मुझे संज्ञान है, मुझे विश्वास है कि वो कोई गाली नहीं, वो तो एक अच्छा शब्द है। किसी सुंदर व्यक्ति को भूरा कहा जाता है। एक आखिरी सवाल है, विधानसभा चुनाव में जो देखा गया था आप लगातार अकेले थे, बड़ा नेता कोई भी नहीं आया जयवर्धन सिंह के अलावा। इस बार जब जयवर्धन सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि मेरे क्षेत्र में भी कोई बड़ा नेता नहीं आया। इस बार क्या चुनाव भी आप लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेंगे या कोई बड़ा नेता आपके लिए आएगा? देखिए, हमारा एक एक कार्यकर्ता बड़ा नेता है हमारे लिए, और एक एक कार्यकर्ता इस क्षेत्र में अपनी दम लगाने के लिए तैयार है। बड़े नेता चूंकि बड़ा चुनाव है और पूरे देश का चुनाव है, तो हो सकता है आ पाए या ना भी आ पाए, परंतु एक एक कार्यकर्ता हमारा किसी बड़े नेता से कम नहीं है। वो अपना तन मन धन लगाने के लिए तत्पर है। लेकिन भाजपा की तरफ से देखा जाए सीएम से लेकर और अन्य बड़े बड़े नेता जो हैं काम कर रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जनता में मैसेज हो जाता है। देखिए, अब उनका जनाधार खिसका हुआ है, उन्होंने छल के साथ पहले वोट लिए हैं और जनता सब समझ गई है। उनका कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा नेता है, जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस लोकसभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देने के लिए अपना मन बना लिया है, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जीत का मार्जिन क्या मान रहे हैं? जीत का मार्जिन तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा होने वाला है, जो मैं आकलन भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो जनता की और मतदाताओं की भावना है उससे ऐसा लग रहा है कि बड़ी अंतर की साथ जीत होने वाली है। ये थे यादव सिंह यादव, जिनका कहना है कि हमारी जीत बहुत बड़ी जीत होने वाली है और हमारा एक एक कार्यकर्ता बड़े नेता से कम नहीं है। राहुल कुमार जैन, MP तक।